केवल जाने जानने से ना जुड़े और मुक्त रहे। सभी लोगों अज्ञानी शरीर और विचारों पर निर्भर होते हैं और भ्रमवश उन्हें में मानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जागरूक होते हैं, विचारों की प्रक्रिया को देखते हैं और पहचानते हैं कि उनका कोई स्वामी कोई मैं नहीं। सभी को नमस्कार। आज शनिवार 28 दिसंबर 2567 है। आज एक और सत्र है जो हमारी चेतना, जो जीवन का तत्व है, को जागृत करने के लिए है। ये जीवन का तत्व जो खाली, स्पष्ट और पवित्र है, वो अभी भी संवेदनाओं, इस आवाज, इस कल्पना और अनुभवों को एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है। यहाँ तक कि संतोष, असंतोष, उदासीनता और शांति जैसी भावनाएं भी उपकरण हैं, और ये सब शरीर के पात्र में निवास करता है। जब तक ये जीवन तत्व इन उपकरणों पर निर्भर रहेगा, तब तक वो अपने स्वयं के स्वरूप को नहीं जान पाएगा। हम कभी नहीं जानते कि हम वास्तव में क्या हैं। हम शरीर के इस पात्र में निवास करते हैं। हमने कई जन्म लिए, कभी जलजीव के रूप में, और उस शरीर को अपना समझा। जब हम केकड़े थे, तब हमने भी अपने आप को केवल केकड़ा समझा, जो खाने और खुद को बचाने में लगा था। जब शरीर नष्ट हो गया, जीवन तत्व उस शरीर से बाहर निकलकर दूसरी आकृति में गया, माइनस जैसे स्क्विड के अंडे में जाकर जन्म लिया। वो बड़ा हुआ, अन्य प्राणियों को खाया, अंततः उसे भी खा लिया गया। उसने खुद को स्क्विड समझा। जब उसे खाया गया तो क्रोध, द्वेष, प्रतिशोध के भाव उत्पन्न हुए। फिर जीवन तत्व उस शरीर से निकला और मछली बन गया। खुशी से उसने अपने नए सुंदर शरीर का आनंद लिया, खाने पीने में लगा रहा, लेकिन अंततः वही चक्र दोहराया गया। यह जन्म और मृत्यु का चक्र है, जिसमें जीवन तत्व अपने असली स्वरूप को भुला बैठता है। परंतु बुद्धि से जागरूक होकर यह भ्रम टूट सकता है। तो हम आखिर में क्या हैं? उस समय जीवन तत्व या चेतना शरीर से निकल गया। वो फिर सेंटीपीड के शरीर में चला गया और सेंटीपीड बन गया। तब उसे ये नहीं पता था कि वो क्या है, क्योंकि उस समय उसके पास भाषा नहीं थी ये कहने के लिए कि वो क्या है। उसे केवल ये पता था कि उसे खाना है, पौधों को खाना है। अचानक कोई उसे रौंद गया, जिससे उसे दर्द और पीड़ा हुई। फिर जीवन तत्व उस शरीर से निकलकर फिर से एक नए शरीर की तलाश में गया। फिर वो एक पक्षी के रूप में जन्मा। वो बड़ा हुआ, कई जानवरों को खाया, अंत में उसे गोली मार दी गई। उसने उस इंसान से क्रोध और द्वेष महसूस किया जिसने उसे मारा। जब वो दूसरों को खाता था तो वो निश्चिंत था, पर जब उसे मारा गया तो उसने भी द्वेष और घृणा महसूस की। वे एक दूसरे से जुड़े थे, भुगतान करते हुए शत्रु बन गए। जीवन तत्व फिर उस पक्षी के शरीर से भी निकल गया, क्योंकि उसे गोली मारी गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जानते हो, हमारे जीवन तत्व में बस बुद्धि की समझ की कमी थी। वो जीवन तत्व बस ये जानना चाहता था कि वो क्या है। जब वो नए शरीर में आया तो उसे पता नहीं था कि ये शरीर क्या है, ये भी नहीं कि ये इंसान है। उसे कुछ पता नहीं था, सिर्फ खालीपन जैसा था। जानता था कि जीवन है, लेकिन न कोई मैं था, न कोई दूसरा, न कोई वस्तु। केवल वो जीवन था जो अपने आप को जानता था। ये जीवन तत्व या चेतना बार बार जन्म क्यों लेती है और कभी खत्म क्यों नहीं होती? कब ये जन्म लेना बंद करेगा, हे चेतना? इसका उत्तर मैं जब अपने भीतर गहराई से उतरकर समझ पाया, तब ये समझ आया कि हम एकदम निर्मल, साफ, अमर तत्व हैं। ये तत्व न तो कोई रूप रखता है, न कोई आकार। ये जीवन तत्व है जिसका कोई रूप नहीं है। ये सब कुछ में समा जाता है। ये एक बहुत ही निर्मल और पवित्र तत्व है। इसमें कुछ भी नहीं है, न कोई विकृति, न कोई कहानी, न शरीर, न ध्वनि, न कल्पना, न भावना, न कोई अनुभूति का रूप। कोई भी क्रिया नहीं है, केवल शुद्धता और स्पष्टता है। इसे हम खालीपन कह सकते हैं। पर हम कभी जागे नहीं, कभी अपने आप को नहीं जान पाए। हम केवल उपकरण बनाए ताकि सब कुछ सीख सकें, ताकि आने वाले समय में अपने आप को जानने के लिए कारण उत्पन्न कर सकें। हमारा वो अमूर्त जीवन तत्व जब किसी प्रभाव से प्रभावित होता है तो वो जागरूक हो जाता है, जैसे कि आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं। जीवन तत्व इस आवाज को महसूस कर रहा है। हमारी चेतना इस आवाज को जान रही है। चेतना एक बहुत ही निर्मल, पवित्र प्रकृति है जिसमें अनुभव या गुण होते हैं जो सुनने का कार्य करते हैं।
आप ध्यान से देखें, अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, यही जागरूकता का अनुभव है। चेतना का वह गुण जो इस आवाज को जान रहा है, वो अपने आप को जानती है। क्या आपने देखा कि जब हम आवाज सुनते हैं तो वो अपने आप में जान जाती है? इसे जानने के लिए प्रयास या अभ्यास की जरूरत नहीं। बस ध्यान दें, देखिए कि वो स्वयं जानती है। तो मैं या स्वयं कहाँ है? ध्यान से देखें। जो इसे समझ पाए वो झट से बोला, आंसू बहा, मन हल्का हुआ और मनुष्य होने के बंधन से मुक्त हो गया। असल में ये बहुत सरल है। जब हम अपने जीवन तत्व या चेतना को जागृत करते हैं, तब वो जान जाता है कि सब कुछ उसका हिस्सा नहीं है। वो उपकरण जिन पर जीवन तत्व हर दिन निर्भर करता है, वे हम नहीं हैं, न ही वे चेतना है। फिर भी हम उन पर आश्रित हो जाते हैं और उन्हें अपना समझ लेते हैं। ये शरीर एक भौतिक वस्तु है, एक पात्र है जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है और अंत में वो टूट जाएगा। ये शरीर किसी का भी नहीं है, बल्कि एक अस्थायी पात्र है जिसमें हमारा जीवन तत्व या चेतना निवास करता है, संवाद करता है और सीखता है। हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं जन्मे हैं, बल्कि हमने जन्म लिया है ताकि अपने अंदर के जीवन तत्व को सीख सकें। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें सोचने याद रखने के लिए सिखाया जाता है। हम सोच को एक उपकरण मानते हैं। हमें सोचने के लिए सिखाया जाता है, फिर हम कल्पित भाषा बनाते हैं, उस भाषा को याद रखते हैं और बोलना शुरू करते हैं। पर ये सब सिर्फ उपकरण हैं। वो भाषा और आवाजें जो हम हर दिन बोलते हैं, ये इस संसार में काम करने वाले उपकरण मात्र हैं। योजक चिन्ह। जीवन तत्व को वस्तुएं नहीं चाहिए। जैसे हम समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाल, जालियां या छड़ी बनाते हैं। हमें जाल, जालियां या छड़ी की जरूरत नहीं होती, हमें मछली चाहिए होती है। हम केवल उपकरणों का उपयोग करते हैं मछली पकड़ने के लिए। इसी तरह हमारा वो अमूर्त, निर्मल जीवन तत्व ये जानना चाहता है कि वो क्या है। हम सच में अभी तक ये नहीं जानते कि हम क्या हैं। जब ये शरीर मर जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, ये भी हम नहीं जानते। हम कैसे जन्मे, क्यों इस शरीर में आए, क्यों किसी और के रूप में नहीं, क्यों इस आकार में नहीं, ये सब हमें नहीं पता। यदि ये शरीर मर जाता है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे, ये भी अज्ञात है। हम सब अनजानेपन में हैं। जब हम नवजात बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, आंखें खोलते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि हम यहाँ कैसे आए। जो कुछ हम देखते हैं वो क्या है, ये भी समझ नहीं आता। हम केवल देखते हैं। आइए देखें, जब हम बाएं से दाएं, दाएं से बाएं देख रहे होते हैं तो वो जानता है, लेकिन क्या जानता है ये भी पता नहीं। बस जानता है कि जीवन है, बिना किसी कहानी के। केवल इतना जानता है कि वो जानता है। ये जागरूकता है जिसमें मैं नहीं होता। आप आंखें बंद कर देखिए। जब आंखें बंद हों तो शरीर मौजूद नहीं रहता, फिर भी कुछ ऐसा होता है जो जानता है। ये जीवन है जिसका कोई रूप नहीं, लेकिन जो जानता है कि वो जीवित है, जो अनुभव करता है। इसमें कोई आवाज, कोई सोच नहीं होती। बस एक एहसास होता है कि वो जानता है और वो खाली, निर्मल है। यही है जीवन तत्व। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मान लीजिए कि हम पूरे दिन काम करते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, उन बातों में उलझे रहते हैं जिनके बारे में सोचना पड़ता है, और हमें सोचने की आदत भी पड़ जाती है। सोच एक उपकरण है। हम इतना सोचते हैं कि कभी कभी ये हमें तनाव, चिंता और मानसिक बीमारियों तक पहुंचा देता है। हमारा शरीर भी तबाह हो जाता है, कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, ये सब सोच के कारण। हम सोच पर निर्भर रहते हैं, भाषा पर निर्भर रहते हैं, उसी भाषा से सोचते हैं, याद करते हैं, भावनाओं में डूब जाते हैं। हम विचारों, भावनाओं, अनुभवों और जागरूकता के रूप में अनुभवों में डूबे रहते हैं। फिर हम इस शरीर को लेकर रोजाना व्यस्त रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पूरे दिन उलझे रहते हैं। लेकिन हम कभी अपने अंदर के जीवन तत्व या चेतना को नहीं जानते। हमें कोई नहीं सिखाता कि जीवन तत्व कैसा होता है। जन्म से ही सब हमें सिखाते हैं कि कैसे जीवन जिएं, इस शरीर का उपयोग कैसे करें, सोचें, याद रखें और जीविका कमाएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसलिए हमें वो रिकॉर्डिंग बार बार सुननी चाहिए जो मैंने बनाई है। इसे कई बार सुने, तब तक सुने जब तक कि हमारा जीवन तत्व, हमारी चेतना जागृत न हो जाए। जब चेतना जागृत हो जाएगी और समझ जाएगी कि सब कुछ हमारा हिस्सा नहीं है, तब हमारा जीवन तत्व उन उपकरणों से अलग हो जाएगा। ये ऐसा होगा जैसे हम मनुष्य होने के बंधन से मुक्त हो जाएं। हम ये समझ जाएंगे कि ये आवाज हम नहीं है, ये आवाज बस कुछ बाहरी है, हमसे अलग है।
कल्पना हमारा नहीं है, भावना हमारा नहीं है, जो जान रहा है वो भी हमारा नहीं है। ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा जब हमारी चेतना जागृत होगी, जब हम भीतर जाकर जानने लगेंगे, बजाय इसके कि हम आवाज, कल्पना, भावना, अनुभूति या उस शरीर के साथ बहते रहें जो रोजाना जीवन यापन में उलझा रहता है। ये ऐसा है जैसे हम स्पेस सूट पहनते हैं। अगर हम कोई सूट नहीं पहनते तो हम हल्के होते हैं, पर जैसे ही हम स्पेस सूट पहनते हैं वो भारी हो जाता है। सब कुछ उसमें भरा होता है, लेकिन वो हमें सुरक्षा भी देता है। हम उसके अंदर रहते हैं। ठीक इसी तरह हमारा जीवन तत्व या चेतना अंदर रहता है और वो एक पारदर्शी सूट पहनता है जो आवाज, छवि, भावना और जागरूकता है। ये एक हल्का सूट है, फिर वो मानव शरीर का सूट भी पहन लेता है। सच तो ये है कि हमने बहुत सारे सूट बदले हैं। समझो कि हमने बहुत सारे सूट पहने हैं और वे सब हमारे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जीवन तत्व जागृत नहीं है, उसे ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए ये जीवन तत्व उपकरणों पर आश्रित होता है, आवाज, कल्पना, भावना, जागरूकता और शरीर पर, इस आशा में कि कोई हमें भीतर से जानने में मदद करेगा। अब हम उन रिकॉर्डिंग्स को सुन रहे हैं जो मैंने बनाए हैं। अब से हम इन्हें सुनेंगे। ये रिकॉर्डिंग सभी के लिए हैं, बच्चे भी सुन सकते हैं। मेरे रिकॉर्डिंग्स को हर स्कूल में चलाएं, इसे पाठ्यक्रम में शामिल करें। फिर इस दुनिया के सभी लोग बदल जाएंगे। जीवन में दुख नहीं रहेगा, दुनिया में शांति होगी। हम एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे, न क्रोध होगा, न द्वेष, न प्रतिशोध। जानते हो, मिट्टी इस पृथ्वी की है, ये किसी की नहीं है। मिट्टी यहीं मौजूद है, लेकिन हम उसे बांटते हैं और ये मान लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा कागज रखता है वही जमीन का मालिक है। हम कागज की तलाश में लगे रहते हैं, जिसे हम धन मानते हैं। हम सुबह से शाम तक संघर्ष करते हैं, कागज के गुलाम बन जाते हैं। हमने कागज बनाया ताकि जीवन यापन आसान हो सके, लेकिन जब हमने कागज बनाया तो हम एक दूसरे से लड़ने लगे। सुबह से शाम तक संघर्ष करते हैं कि कागज प्राप्त हो, उसे अपने नाम कर लें और फिर उस कागज से भोजन खरीदें। हम वास्तव में चेतना है, जीवन का वो तत्व जो इस शरीर के पात्र में रहता है ताकि जीवन तत्व को समझ सके। हम किसी और चीज के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जैसे अगर हमें चांद पर जाना हो तो हमें अंतरिक्ष यान, स्पेस सूट और विशेष भोजन की जरूरत होती है। हम केवल इन उपकरणों का इस्तेमाल चांद तक पहुंचने के लिए करते हैं। जब हम चांद पर पहुंच जाते हैं और वापस आ जाते हैं तो अंतरिक्ष यान को कहीं भी छोड़ दिया जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। हमें स्पेस सूट या विशेष भोजन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम वापस पृथ्वी पर आते हैं तो यहाँ भोजन भरपूर है। हमें उन चीजों की कोई जरूरत नहीं। जीवन तत्व या चेतना ने कई शरीर बदले हैं, लेकिन कभी अपने अंदर की समझ नहीं पाई। जब हम जलचर थे तो किसी ने हमें हमारे जीवन तत्व या चेतना के बारे में नहीं सिखाया। जब हम स्थलीय जीव, भूमिगत जीव या पक्षी बने, तब भी कोई जीव हमें अंदर की समझ नहीं दे पाया। नहीं हमें हमारे जीवन तत्व को जानने की शिक्षा मिली। फिर जब हम मनुष्य बने और कई बार मनुष्य शरीर धारण किया, तब भी हमें कभी कोई ऐसा शिक्षक नहीं मिला जिसने हमें चेतना या जीवन तत्व को समझाया। कल्पना करो कि जब हम पैदा हुए तो माता पिता, गुरु, शिक्षक हमें कहते कि ये आवाज जो हम सुन रहे हैं वो केवल एक उपकरण है। हम है चेतना, जीवन का वो तत्व जो बहुत ही निर्मल, शुद्ध है। मूल तत्व, वो तत्व जो सबका जनक है। ये निर्मल खालीपन है, शुद्धता का स्वरूप। यही हमारा असली जीवन तत्व है। ये जीवन तत्व अमूर्त है, ना आता है, ना जाता है, ना जन्म लेता है, ना मरता है। ये अमर तत्व है। हम अमर तत्व हैं जो पूरी ब्रह्मांड के साथ एक रूप होकर समा गए हैं। लेकिन हमारा जीवन तत्व बस ये नहीं जानता कि वो जीवन तत्व है। ठीक वैसे ही जैसे हम नहीं जानते कि हम जीवन तत्व हैं। हम सोचते हैं कि ये शरीर ही हम हैं। हम जानते हैं कि ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहता। औसतन ये लगभग 75 साल तक जीवित रहता है, लेकिन ये कभी भी कल मर सकता है या आज शाम मर सकता है। यह अनिश्चित है। यह शरीर कमजोर है, मर सकता है, तूफान आ सकता है, घर की छत गिर सकती है, आग लग सकती है, या अचानक सड़क पर चलते हुए दुर्घटना हो सकती है, या गिरकर सिर ठोक सकते हैं। कभी कभी हम खाना खाते हुए अचानक पेट में असहजता होती है, भारीपन महसूस होता है और बेहोश हो जाते हैं। कभी खून दिमाग तक नहीं पहुंच पाता और हम बेहोश हो जाते हैं, जैसे राजकुमार या राजकुमारी सोते हैं।
एक गहरी नींद में चले जाते हैं तो ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहता। जब तक ये शरीर काम कर रहा है, हमें जल्दी से अपनी चेतना, अपने जीवन तत्व को समझना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि ये शरीर हमारा नहीं है, हम केवल अस्थायी रूप से इसमें निवास करते हैं। ये शरीर बूढ़ा होगा, बीमार होगा, दर्द होगा, कहीं तकलीफ होगी, कभी बीमारी आएगी, कभी बुखार होगा, कभी पेट खराब होगा, कभी सांस लेने में दिक्कत होगी, कभी एलर्जी होगी, हर तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ये शरीर ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, इसलिए अब बचा समय हमें जीवन तत्व की समझ में लगाने की जरूरत है। अगर हम इसे समझ गए तो हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। इस दुनिया में शांति और सुख होगा, क्योंकि जीवन तत्व इस शरीर से अलग है। ये शरीर हमारा नहीं है, हम जीवन तत्व हैं। इस शरीर को देखो, अपनी हथेलियां देखो, खुली हुई और मुड़ी हुई। हथेली का अगला और पीछे का हिस्सा देखो। अपनी बाहें देखो, पैर देखो, हाथ देखो। क्या ये खुद बताती हैं कि ये क्या हैं? ये नहीं कहती कि ये बायां हाथ है या दायां हाथ। ये नहीं कहती कि ये खुला हाथ है या मुड़ा हुआ हाथ। ये नहीं कहती कि ये अंगूठा है, तर्जनी है या मध्यमा है। ये नहीं बताती कि ये नाखून है, त्वचा है, हड्डी है या नसें हैं। देखो, ये खुद कुछ नहीं कहती, लेकिन हमारे मन में जो आवाज चल रही है वो कह रही है। वो आवाज कहती है, ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ, ये बायां पैर है, ये दायां पैर। वो आवाज ये सब कह रही है, लेकिन वस्तुएं खुद कुछ नहीं कहती। यहां तक कि वो पेड़ भी, वो खुद नहीं कहता कि वो पेड़ है। देखो, वो कुछ नहीं कहता। हमारे मन की आवाज कहती है, ये इमली का पेड़ है, लेकिन पेड़ खुद कुछ नहीं कहता। खिड़की को देखो, आवाज कहती है, ये खिड़की है, ये दरवाजा है, लेकिन वस्तुएं खुद कुछ नहीं कहती। तो ध्यान से देखो, जब तुम बाएं से दाएं देखते हो, हर चीज को देखो, वो खुद नहीं कहती कि वो क्या है। केवल वही आवाज है जो बताती है कि ये क्या है। ये व्यक्ति है, ये जानवर है, ये घर है, ये कार है, ये सड़क है, ये मिट्टी है, ये आकाश है, ये पेड़ है, ये हवा है। ये आवाज हर चीज को अर्थ देती है, मूल्य देती है। ये कहती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये बुरा व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है। ये आवाज हर चीज को मूल्य देती है, यहां तक कि इस शरीर को भी। शरीर का कोई नाम नहीं है, लेकिन हम इसे नाम देते हैं, हमारा नाम, हमारा उपनाम, जबकि शरीर को नाम की कोई जरूरत नहीं होती। ये आवाज ही है जो सब चीजों को मूल्य और अर्थ देती है। ध्यान से देखो, ये आवाज जो हमेशा मन में चल रही है, जो लगातार सोचती रहती है, क्या इसे छुआ जा सकता है? नहीं, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे भीतर बोल रही है। ध्यान से देखो, बस निरीक्षण करो, देखो कि ये आवाज अपने आप बोलती है। देखो कि अचानक ये सोचती है, माँ मुझे तला हुआ अंडा चाहिए या मुझे फ्राइड राइस चाहिए। क्या तुमने मन में ऐसी आवाज सुनी है? अगर हम केवल ध्यान से देखें, जागरूक होकर देखें कि ये आवाज अपने आप बोलती है और ये आवाज कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं रखती, उसे छुआ नहीं जा सकता। ये केवल एक तरंगों जैसा अनुभव है जो इस संसार में काम आता है, लेकिन हमारा जीवन तत्व इसे नहीं चाहता। ये जीवन तत्व या चेतना का एक उपकरण है जो संवाद के लिए उपयोग होता है। सोचो एक बिल्ली की या एक कुत्ते की, एक भूरे रंग के कुत्ते की जिसकी लंबी लंबी कान और पूंछ है। क्या तुम्हें वो छवि स्पष्ट दिख रही है? क्या उस छवि को छुआ जा सकता है? नहीं, वो अमूर्त है, छुआ नहीं जा सकता। ये छवि खुद ब खुद उभरती है और फिर गायब हो जाती है। ठीक इसी तरह आवाज भी उत्पन्न होती है। जब हम बोलते नहीं, तब वो गायब रहती है, बोलने पर वापस आती है। देखो ये आवाज कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। ये जीवन तत्व से उत्पन्न होती है। आवाज जीवन तत्व के उस शुद्ध, निर्मल भाग के बाहरी तरंगों जैसी होती है। कल्पनाएं भी तरंगों जैसी होती हैं जो चित्र बनाती हैं। ध्यान से देखो, अपनी भावनाओं को बस निरीक्षण करो। भावनाएं अपने आप काम करती हैं। वो खुद गुस्सा होती हैं, खुशी होती हैं, चिढ़ होती हैं, उदासीन होती हैं, अपने आप ही। जब हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो वो वैसा ही होता है जैसा हम सोचते या कल्पना करते हैं। तब हमें संतोष होता है। लेकिन जब वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, तब असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। हम बस इतना ध्यान दें, भावनाएं हम नहीं हैं। हम ये समझेंगे कि भावनाएं अपने आप प्रकट होती हैं
और अपने आप चली जाती हैं। ये जीवन तत्व या चेतना की तरंगे हैं। ध्यान से देखो, कल की खुशी आज कहाँ है, कल का गुस्सा आज कहाँ गया, कल की चिढ़ या 1 घंटे पहले की निराशा या 1 मिनट पहले की बोरियत अब कहाँ है। ये सारी भावनाएं केवल अपने आप उत्पन्न होती हैं और चली जाती हैं। हमें बस ये समझना है कि ये हमारी नहीं है, बल्कि प्रकृति की एक प्रक्रिया है जो खुद ब खुद होती हैं और समाप्त भी हो जाती हैं। आवाज खुद ब खुद उत्पन्न होती है और खुद ब खुद गायब हो जाती है। कल्पनाएं भी खुद ब खुद उभरती हैं और फिर चली जाती हैं। भावनाएं भी अपने आप प्रकट होती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं। अभी क्या तुम आवाज सुन रहे हो? ध्यान से देखो, ये अपनी स्वयं की जागरूकता है। इसे सुनने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप सुनती है। क्या तुमने महसूस किया कि ये अपनी स्वयं की सूंघने की क्षमता भी रखती है? बस ध्यान से देखो, जब तुम भोजन मुंह में डालते हो तो स्वाद की अनुभूति अपने आप होती है। अभी ये अपने आप गर्मी या ठंडक महसूस कर रही है। अगर हम केवल अपने अंदर ध्यान लगाएं और देखें कि कौन देख रहा है, कौन महसूस कर रहा है, तो हमारा जीवन तत्व जागृत हो जाएगा। जब वो जागृत होता है तो वो इन सभी अनुभवों को देखता है। ये निरीक्षण है। हमारा जीवन तत्व प्राकृतिक रूप से जान रहा होता है। ये जागरूकता होती है जो अभी इस आवाज को सुन रही है, इस भावना को महसूस कर रही है। बस ये समझो कि ये आवाज हम नहीं हैं। जैसे जब हम सोचते हैं मुझे फ्राइड राइस चाहिए, तो ये आवाज अपने आप सोचती है, अपने आप महसूस करती है, अपनी स्वयं की भावना होती है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अपने आप होती है। जो जान रहा है वो भी अपने आप जान रहा है। ध्यान से देखो, जो भी ऐसा देख पाता है और समझता है उसे हल्का मुक्त महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने मैं से अलग हो गए हों। सब कुछ बस एक भ्रम लगने लगता है, जैसे हमें लगता था कि हम इंसान हैं, ये आवाज हमारी है, ये कल्पना, ये भावना, ये जागरूकता सब हमारा हिस्सा है। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि ये सब हम नहीं हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने मैं से खींचे जा रहे हों, मनुष्य होने के बंधन से मुक्त हो रहे हों। यह अनुभव बार बार हो सकता है, जैसे अचानक हमें यह एहसास हो कि हम एक निर्मल, शुद्ध, निराकार चेतना हैं जो पूरी ब्रह्मांड से एक रूप है। यहाँ केवल शुद्धता है, केवल मुक्ति है, केवल आनंद है, पूर्ण शुद्धता है, जहाँ कोई दुख नहीं है। जब ये समझ पूरी तरह से जागृत हो जाती है तो यही अनुभव होता है। ऐसा अनुभव पाने से पहले हमें मेरी रिकॉर्डिंग्स को बार बार सुनना होगा। जब तक हम इसे समझ न लें, जब तक ये ज्ञान हमारे दिल तक न पहुंच जाए, ये ज्ञान हमारे भीतर गहराई से समा जाएगा, तब हमारा जीवन तत्व अपने आप जागरूक हो जाएगा और समझ जाएगा कि हम शुद्ध चेतना हैं। फिर हमें ये समझ आएगा कि हम क्यों इन भ्रमों में फंसे हैं, क्यों हम इस शरीर, इस कल्पना, इस भावना, इस जागरूकता पर निर्भर हैं। हम धीरे धीरे समझेंगे कि ये सब तो प्रकृति के नियम हैं जो हम नहीं हैं। हम केवल इन्हें अपना समझ बैठे हैं। जैसे हम सोचते हैं कि वो हमारा प्रेमी है, जबकि वो किसी का नहीं है। वो भी एक जीवन तत्व है जो एक शरीर के भीतर निवास करता है। हम भी एक जीवन तत्व हैं जो एक शरीर के भीतर रहते हैं। हम कहते हैं ये हमारा कुत्ता है, पर वो शरीर भी जीवन तत्व का आवास है। पहले हम भी कुत्ते के रूप में जन्मे थे और हमने विश्वास किया कि हम वही कुत्ता हैं। जब वो कुत्ता मर गया तो हमारा जीवन तत्व उस शरीर से बाहर निकलकर नया शरीर खोजता रहा और अंततः मनुष्य के रूप में जन्म लिया। लेकिन वो भी अस्थायी है। अगर हमारा जीवन तत्व या चेतना बुद्धि और समझ से जागृत नहीं है, यदि हमें ये नहीं पता कि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं, तो हम उन भ्रमों, भावों और शरीर के साथ बने रहेंगे। जीवन तत्व या चेतना बार बार नया शरीर ढूंढती रहती है। इसी तरह ये जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। जन्म लेना, खाना, दुखी होना, मरना, फिर जन्म लेना, एक दूसरे को खाना, दुख पाना, मर जाना। अंत में हम पुराने भ्रमों में फंसे रहते हैं। इसे समझना जरूरी है। इसे बार बार सुनो ताकि समझ आ सके। जब हमारा जीवन तत्व इस ज्ञान को बार बार सुनता, समझता और ध्यान से देखता रहेगा, तो वो बुद्धि का संचय करेगा। धीरे धीरे वो 25% तक समझ पाएगा कि सब कुछ हमारे सोचने की वजह से होता है। फिर वो 50% तक समझ बढ़ाएगा, देखेगा कि सारी भावनाएं हमारी नहीं हैं। फिर वो लगातार समझता रहेगा और 75% तक पहुंचेगा। हर समय अपने विचारों को देख पाएगा। ये जागरूकता स्वाभाविक हो जाएगी, बिना किसी प्रयास के। ये जागरूकता हमारे भीतर लगातार बनी रहेगी।
जब वो पूरी तरह समझ जाएगा, 100% जागृत होगा, तो वो इस बंधन से मुक्त हो जाएगा। यही मुक्ति है। जब हम समझते समझते आगे बढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो जान रहा है, जो सुन रहा है, वो हम नहीं हैं। जो बोल रहा है वो भी हम नहीं हैं। ये सब टूट जाता है, बिखर जाता है। जैसे वो ज्ञान जो हमने सोचा था कि हम इंसान हैं, वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। यह अनुभव वैसा है जैसे ये पूरी दुनिया विस्फोट होकर बिखर गई हो, शरीर बिखर गया हो, सब कुछ संपूर्ण ब्रह्मांड विस्फोट कर गया हो। केवल एक साफ निर्मल खालीपन बचता है जो अत्यंत शुद्ध और उज्ज्वल होता है। हम वही निर्मल चेतना हैं जो बुद्धि से पूर्ण है। हमें ये समझ आती है कि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं, अमर तत्व हैं। हमारा कभी कोई रूप नहीं था, फिर भी हम भ्रम में फंस गए, जैसे कि हम सो रहे हों और सपना देख रहे हों कि हम सच में इंसान हैं, लेकिन भूल गए कि वो केवल एक सपना है। क्या हमने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें सब कुछ इतना वास्तविक लगता है कि हम पूरी जिंदगी जी रहे हों? सब कुछ जीवंत लगता है, कहानी होती है। लेकिन जब हम जागते हैं तो समझ आता है कि वो केवल एक सपना था। जब हम जागते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम सपना देख रहे थे। समझो कि अगर माता पिता, गुरु और हर कोई हमें बचपन से ऐसे सिखाता कि हम जीवन तत्व क्या हैं, तो मैं कहता हूं हम आज जैसा नहीं होते। हम इस दुनिया में आराम से रहते, बिना किसी दुख के, क्योंकि कुछ भी हमारा स्थायी नहीं है। ये सब अस्थायी है, जैसे हम इस दुनिया में सिर्फ एक यात्रा पर आए हों। हम सिर्फ अस्थायी मेहमान हैं और ये हमारी आखिरी यात्रा होगी। हम मनुष्य के रूप में आखिरी बार जन्म लेंगे। जब तक ये शरीर टूटकर नष्ट हो जाए, तब तक हम इस ज्ञान को फैलाएंगे, साझा करेंगे। हम सबको मेरी ये रिकॉर्डिंग सुनानी चाहिए, खासकर बच्चों को। इसे शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। जब हर कोई ये समझ जाएगा तो फिर कोई दुख नहीं होगा। क्या अच्छा होगा अगर इस दुनिया के हर व्यक्ति को अपने जीवन तत्व को समझने का मौका मिले और वो भ्रम से मुक्त हो जाए। जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है। जो भी बोल रहा है वो कुछ भी हो सकता है। जो सोच रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो जान रहा है, वो भी कुछ भी हो सकता है। वे केवल तरंगे हैं, आवाजें, छवियां, भावनाएं और जागरूकता के स्वरूप। ये सब कुछ भी नहीं है जो हम समझते हैं। ये शरीर हमारा नहीं है, लेकिन हम इसमें रहते हैं। हम इस दुनिया में साथ रहते हैं, साझा करते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। क्योंकि हमें समझना होगा कि लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम साथ रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, क्योंकि इस शरीर को केवल एक थाली भोजन की जरूरत होती है। एक बार भोजन से पूरा दिन गुजर जाता है और फिर हम हल्के और मुक्त महसूस करते हैं। हर दिन मेरी रिकॉर्डिंग सुनो। जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा समझ आएगा। इसे हर किसी को सुनाओ, सिखाओ, बताओ और एक दूसरे की मदद करो। जब कोई कुछ दिन सुनता है तो वो अपने उन भ्रमों को देख पाता है जो उसे उपकरणों से बांधे हुए हैं। ये सच है। ये एकमात्र ज्ञान है जिसे हम सभी को सीखना चाहिए। अगर इसे एक खेल की तरह देखें तो हम सबको इस खेल को जीतना होगा। जो इस खेल को जीत लेता है वो सबसे बड़ी पुरस्कार प्राप्त करता है, जो हमें इस दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। पैसा हो या सोना, चाहे पूरी दुनिया भर में जमा हो, उसका कोई मूल्य नहीं होता उस ज्ञान के सामने जो हमें अपनी चेतना, अपने जीवन तत्व को जानने से मिलता है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हम कभी दुखी नहीं होते। ये स्थायी मुक्ति है। हम इस दुनिया में हल्के, मुक्त और शांति से रहते हैं। जो कुछ भी मिलता है उसका उपयोग करते हैं और अगर कुछ नहीं मिलता तो भी आराम से रहते हैं। एक बार भोजन करने से पूरा दिन गुजर जाता है बिना किसी परेशानी के। हम न तो तनाव करते हैं, न फालतू विचारों में उलझते हैं। काम खत्म करते ही हम उसे छोड़ देते हैं, कोई सोच विचार नहीं करते। सोचो, यदि हम अभी भी अपने जीवन तत्व को नहीं समझ पाए हैं तो हम काम करते हुए तनाव में रहते हैं, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो या कोई सेवा। हम उस काम को लेकर तनावित रहते हैं। बॉस की डांट सुनकर तनाव होता है, पर जब काम खत्म हो जाता है और हम घर लौट रहे होते हैं तो हम सोचते हैं आज बॉस ने कितनी डांट दी, कितना बुरा बर्ताव किया। लेकिन याद रखो, वो घटना तो 3 घंटे पहले की है और वो खत्म हो चुकी है। तो समझो कि वो सब कुछ बीत चुका है, खत्म हो चुका है। सब कुछ प्रकट होता है और फिर समाप्त हो जाता है। जैसे ये आवाज जो सुनाई दे रही है वो प्रकट हुई और अब गायब हो गई।
जो कल्पना हम सोचते हैं वो भी प्रकट होती है और फिर चली जाती है। जो भावना उत्पन्न होती है वो भी आती है और चली जाती है। जो जागरूकता है वो जानती है और फिर वो समाप्त हो जाती है। ये जागरूकता निरंतर बनी रहती है, लगातार जानती रहती है। जब भी कुछ प्रभावित करता है वो जानती है। जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं और हवा का झोंका आता है तो वो जानती है। जब हम सोचते हैं घर जाकर ऑमलेट बनाना है तो भी वो जानती है कि हम ऐसा सोच रहे हैं। जब हम गाड़ी से उतरते हैं और चलते हैं तो हमें अपने पैर में हल्का दर्द महसूस होता है और वो जागरूकता इसे जानती है। जब हम घर के दरवाजे को खोलते हैं और बड़ी ई की ठंडी हवा महसूस करते हैं तो भी वो जानती है। जब हम रसोई में पहुंचते हैं और खाने की खुशबू महसूस करते हैं तो वो भी जानती है। यही निरंतर जागरूकता है। जब खाना बनाकर मेज पर रखते हैं और खाते हैं तब भी हम यही तरह जागरूक होते हैं। जब खाना मुंह में डालते हैं तो उसकी अनुभूति हमें होती है। ये जागरूकता सिर्फ वर्तमान में होती है, जानना और फिर छोड़ देना, जानना और बीत जाना। ये जानना बिना किसी तनाव के होता है। यह जीवन कहानी से परे होता है। अगर हम अपने जीवन तत्व या चेतना को समझ लें तो जीवन ऐसा ही होगा। हम बीमार नहीं होंगे, कोई रोग या समस्या नहीं आएगी, स्वास्थ्य मजबूत रहेगा क्योंकि हम तनाव मुक्त होंगे। हमें केवल हल्का आरामदायक अनुभव होगा। हमारा शरीर ताजगी और प्रसन्नता से भर जाएगा और हम किसी से झगड़ा झंझट भी नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं जो अपने जीवन तत्व या चेतना को समझ चुके हैं। लेकिन जो अभी तक अपने जीवन तत्व को नहीं जानते वे कैसे रहते हैं जानते हो? मान लो कि 3 घंटे पहले बॉस से झगड़ा हुआ, काम खत्म हो चुका है, पर 3 घंटे बाद भी हम बस सोचते रहते हैं। कार में बैठे हुए उदास और परेशान हैं, तनाव में हैं, बॉस की डांट याद कर रहे हैं, धीरे धीरे बड़बड़ा रहे हैं, पुराने मामले को सोच रहे हैं, पर वो भावना खत्म हो चुकी है, वो सोच खत्म हो चुकी है। फिर भी हम फिर से उसी बात को सोचते हैं, बोरियत महसूस करते हैं और अभी भी उसी सोच में फंसे रहते हैं। अगर हम इस वक्त अपने मन में चल रही आवाज को ध्यान से देखें तो हम समझेंगे कि जो बोल रही है, जो सोच रही है, वो हम नहीं हैं। ये आवाज अपने आप बोल रही है। अगर हम ऐसा देख और समझ पाएं तो वो बंधन टूट जाएगा, चेतना उन अनुभवों से अलग हो जाएगी। ऐसा होगा जैसे कोई हमें खींचकर अलग कर दे। तब हमें एक गहरा एहसास होगा, आंसू बहेंगे, मन हल्का और मुक्त होगा। फिर हमें समझ आएगा हम इस आवाज के भ्रम में फंसे थे। चेतना धीरे धीरे अपने आप को पहचानेगी कि वो एक शुद्ध तत्व है। हम वही जीवन चेतना हैं। हम आवाज पर आश्रित थे और समझते थे कि हम वही आवाज हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम इस शरीर पर आश्रित थे और सोचते थे कि हम वही शरीर हैं। ये शरीर केवल एक अस्थायी आवाज है, ये इस पृथ्वी की वस्तु है। सच कहें तो हम मनुष्य नहीं हैं, हम कभी इस पृथ्वी पर जन्मे ही नहीं। हमारा जीवन तत्व एक शुद्ध, खाली, निराकार तत्व है। हमारा जीवन तत्व अत्यंत शुद्ध है। जीवन तत्व जब अपने आप को समझता है तो वो उपकरण बनाता है, आवाज, कल्पना, भावना, जागरूकता के रूप में। ये उपकरण वो अस्थायी रूप से शरीर के अंदर रखता है ताकि इनका उपयोग कर सके। मैं आपसे कहता हूं कि हम जीवन तत्व हैं। हमारा कोई भी हिस्सा, कोई भी वस्तु हमारा स्थायी स्वरूप नहीं है। यहां तक कि ये आवाज जो मैं बोल रहा हूं वो भी हमारी आवाज नहीं है। ये आवाज भी नहीं है, बल्कि केवल एक तरंग है जो अंदर से प्रकट हो रही है। बस ध्यान से देखो, अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठो। तुम महसूस करोगे कि शरीर अब मौजूद नहीं है। फिर भी तुम जानते हो कि जीवन है, पर कोई कहानी नहीं है। आंखें बंद करो, देखो, शरीर नहीं है, केवल एक निराकार जीवन है जो यहां है, खालीपन में। और वो जीवन जागरूक है, अभी वो आवाज सुन रहा है, वो खुशबू महसूस कर रहा है, वो जान रहा है। बस ध्यान से देखो, ये सब वो जानता है। ध्यान से देखो, ये अंदर से एक तरंग की तरह जागरूकता है जो अपने आप चलती रहती है। ये जागरूकता हमारा हिस्सा नहीं है, ये अपने आप कार्य करती है। अगर हम इसे समझ जाएं कि जो जान रहा है, जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, वो सब अपने आप हो रहा है, तो हम देख पाएंगे कि इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। यहां तक कि भावनाएं भी हमारी नहीं हैं। जब ये समझ आ जाती है तो वो ज्ञान उत्पन्न होता है और हम अपने मनुष्यत्व से मुक्त हो जाते हैं, जैसे किसी ने हमें खींचकर अलग कर दिया हो। तब केवल निर्मलता और शुद्धता होती है।
हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि बाहरी दुनिया की उलझनों में न फंसें, बल्कि भीतर की समझ को अपनाएं। कुछ भी बाहरी चीजें महत्वपूर्ण नहीं हैं, असली श्रेष्ठता तो अपने भीतर के जीवन तत्व को समझने में है। जब हम अपने भीतर के जीवन तत्व को जान लेंगे तो हम बाहर की दुनिया के झगड़ों से दूर रहेंगे, शांतिपूर्वक जीवन बिताएंगे। हम परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि हम बाहर की चीजों में उलझे रहते हैं। हम किसी के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं और बाहर की भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। यही वजह है कि हमारा मन हमेशा उलझा रहता है। अब हम अंदर की ओर देखें, अपने भीतर की आवाज को सुनें, अपने भीतर की कल्पनाओं को जानें, अपनी भावनाओं को समझें, उस जागरूकता को महसूस करें जो अपने आप चल रही है। समझो कि ये सभी अनुभव हमारे मैं का हिस्सा नहीं है। हम एक शुद्ध, खाली, निर्मल चेतना है जिसका कोई रूप नहीं, कोई वस्तु नहीं। ये खालीपन पूरी ब्रह्मांड में समा गया है। ये बहुत अद्भुत है कि इस शुद्ध तत्व में न तो हम भगवान हैं, न कोई विशेष चीज। इस निर्मलता में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये आवाज जो बोल रही है वो भी हमारा हिस्सा नहीं है। ये जागरूकता जो जान रही है वो भी हम नहीं है। यहाँ केवल शुद्धता, शांति, सुकून और हल्कापन है, जहाँ कुछ भी नहीं है। चलते फिरते भी मन हल्का और आरामदायक रहता है। खाते पीते भी मन हल्का और आरामदायक रहता है। जागने से लेकर सोने तक मन में केवल शांति और हल्कापन होता है। काम होता है तो होता है, खत्म होता है तो खत्म। झगड़ा होता है तो होता है, फिर चला जाता है। खुशी की भावना आती है तो आती है, चली जाती है। गुस्सा आता है तो आता है, खत्म हो जाता है। ये सब कुछ पकड़ने का सवाल ही नहीं होता। सब कुछ हल्का और आरामदायक रहता है। कल्पना करो कि 3 घंटे पहले बॉस से झगड़ा हुआ। 3 घंटे बीत गए, लेकिन मन अभी भी परेशान है। अरे कितना बोरिंग है, कितना तनाव है। फिर सोचता है आज रात कहीं घूमने चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। फिर से मन में बेचैनी, तनाव। सोचता है बॉस ने मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं की। फिर सोचता है मैं काम क्यों कर रहा हूं, नौकरी छोड़ दूं क्या। पर सोचता है नौकरी छोड़ी तो पैसों का क्या होगा। फिर मन में घुमावदार बातें, बॉस से बात करनी चाहिए, फोन करना चाहिए, क्या करूं। ये सब मन के भीतर लगातार चलती रहती है। बोलता है, सोचता है, मंथन करता है। क्या आप देख पा रहे हैं कि जो आवाज हमारे मन में लगातार बोल रही है, सोच रही है, वो हम नहीं हैं। जब हम ये समझ जाएं कि ये सोच हमारे मैं का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये केवल अपने आप उत्पन्न होने वाली एक प्रक्रिया है। ये सोच अपने आप चलती है। हम चावल फ्राई बनाते रहते हैं, खुशबू महसूस होती है, हम इसे महसूस करते हैं। फिर हम थूक निगलते हैं, मन में सोचते हैं ये बहुत स्वादिष्ट होगा। सोचते हैं मैं 2 अंडे फ्राई करूंगा, साथ में मिर्च और नींबू का अचार भी लूंगा, साथ में खीरा भी रखूंगा। ये सारी सोच हम देखते हैं कि ये सोच रही है। जब खाना तैयार हो जाता है तो खुशबू आती है और हम उसे प्लेट में गरम गरम परोसते हैं। अंडे भी ऊपर रख देते हैं। जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं, पानी की थूक मुंह में आती है। अचार डालते हैं, चम्मच से चावल और अंडा उठाते हैं। जब खाना मुंह में जाता है, जीभ उसे छूती है और थूक निकलता है। मन कहता है ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम उस आवाज को महसूस कर रहे हो जो इस तरह बोल रही है? क्या तुम देख पा रहे हो कि ये जागरूकता अपने आप जान रही है कि वह जान रही है कि वो जान रही है? वो आवाज कह रही है ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम वो आवाज देख पा रहे हो जो ऐसा कह रही है। ये सब कुछ हमारा हिस्सा नहीं है। ये केवल चेतना की तरंगे हैं, जीवन तत्व के वे अनुभव जो सतत चलते रहते हैं। ये आवाजें कल्पनाएं, भावनाएं और जागरूकता के रूप हैं जो अपने आप कार्य करते हैं। अगर हम इसे समझ लें तो मन हल्का और मुक्त हो जाएगा। हम अपने आप को दोष देने लगेंगे कि हम दुखी क्यों थे, क्योंकि हम इन आवाजों, कल्पनाओं, भावनाओं, जागरूकता और इस शरीर को अपना समझ बैठे थे। वास्तव में जब हम चावल फ्राई को मुंह में डालते हैं, उसे चबाते हैं, सोचते हैं यह या वो, तो सच ये है कि इस दुनिया में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब केवल अनुभव हैं, केवल जागरूकता के रूप में होने वाले अनुभव हैं। यहाँ कोई मैं नहीं है। अगर हम गहराई से समझ पाएं तो हम जानेंगे कि ये सब एक अलग अस्तित्व की तरह है। ये सब कुछ जानता है, पर इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं होता, क्योंकि इस निर्मल, साफ जीवन तत्व के भीतर कुछ भी हमारा नहीं है। जब हम अंदर की गहराई में उतरेंगे तो देख पाएंगे कि इस दुनिया में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है।
केवल जागरूकता के अनुभव हैं जो बिना किसी मैं के होते हैं। यह जागरूकता जानती है और फिर छोड़ देती है। सच कहें तो यहाँ कोई भी चीज नहीं है, न कोई भावना, न कोई आवाज, न कोई कल्पना, न कोई जागरूकता का रूप, न कोई वस्तु। यहाँ केवल शुद्धता है, निर्मल, हल्की, मुक्त और आरामदायक। हम सुबह से शाम तक हल्कापन, शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। हम हर किसी को मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ओ, उस बात को लेकर दुखी मत हो।